संक्रमित बीमारियां हैं जो विश्व में अगर मौतों का आंकड़ा देखें तो टीबी भी काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। तो टीबी उन्मूलन को लेकर किस तरीके के प्रयास चल रहे हैं और आप इस सेमिनार के ज़रिए किस तरीके से उसे और भी ज़्यादा जो उसके खिलाफ जो जंग चल रही है डॉक्टर्स की, सरकार की, उसमें किस तरीके का योगदान आप लोग कर रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो टीबी की बीमारी है, इससे दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन ग्रसित है। यानी कि 6-7 बिलियन आबादी है, तो 2 बिलियन लोग टीबी के उससे ग्रसित हैं। और उनमें से 1/3 बर्डन 31% मरीज सिर्फ हिंदुस्तान में है, भारतवर्ष में। तो टीबी मुक्त अभियान विश्व ने चलाया है। 2030 तक टीबी मुक्त बनाना है विश्व को। हमारे प्रधानमंत्री ने इसको चैलेंज लिया है। इन्होंने कहा हम 2025 में भारत को टीबी मुक्त करके दिखाएंगे। टीबी मुक्त का मतलब है कि टीबी से कोई ना मरे। इसका मतलब कोई बच्चे को भी टीबी से ना मौत हो, बच्चे को भी टीबी ना हो। इसलिए जो बच्चों की भारतीय बाल अकादमी है, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संस्था है बाल रोग विशेषज्ञों की। इसमें 38,000 पीडियाट्रिशियन बाल रोग विशेषज्ञ हैं भारत में। और इन लोगों का, हम लोगों का काम शुरू से ही, जब से 65 साल से अकादमी बनी है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एडवोकेसी करना, वकालत करना। तो हमने भारत सरकार के साथ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में बच्चों के लिए गाइडलाइंस तैयार की हैं कि टीबी के बच्चों को कैसे पहचानना है, उनका कैसे जांच करनी है, कैसे समुचित इलाज करना है, वो कैसे मुक्त कराना है। तो जी, तो अभी इंडिया में टीबी को लेकर बच्चे, मतलब क्या संख्या है बच्चों का अनुपात अगर देखा जाए संक्रमित होने का और ठीक होने का, क्या स्थिति है अभी? इसमें देखिए, प्रतिवर्ष 3.5 लाख बच्चे टीबी से ग्रसित हो रहे हैं प्रतिवर्ष। और टोटल जो पिछले साल केस रिपोर्ट हुए हैं, उनमें 10% बच्चे। तो इतना बड़ा ये है बर्डन। लेकिन चूँकि बड़ों में ज़्यादा है, बच्चों को बड़ों से ही होता है, तो बच्चों पे भी ध्यान कम जाता है। लेकिन इसमें बच्चों में भी अफ्रीकन कंट्रीज़ और में विश्व में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो इस टीबी बीमारी से ग्रसित है, और मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है टीबी। तो आज की जो कार्यशाला है, बच्चों में टीबी को शक करना, पहले संदेह करना कि किस बच्चे को टीबी हो सकती है, फिर उसको कंफर्म करना एक्सरे के द्वारा और मॉलिक्यूलर टेक्निक टेस्ट के द्वारा, जिसको आप CB NAT कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस, जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना में करते थे RT-PCR। ये RT-PCR से हम उसका DNA डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा टीबी में एक दवाई आती है रिफेम्पिसिन। उससे अगर उसमें रोधक क्षमता है, बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस है, तो वो भी उसके म्यूटेशन जो होते हैं, 2 घंटे के अंदर वो भी पता चल जाता है कि टीबी के बैक्टीरिया का DNA है और उसमें रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंस है। तो ये इस टेस्ट से ये अवेलेबल है अब। और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, WHO सब ने जगह जगह उत्तर प्रदेश में और प्राइवेट सेक्टर तक में उपलब्ध कराया है, जिससे उसकी निःशुल्क जांच हो सके, बच्चों में बलगम के सैंपल की भी और अन्य स्थानों से सैंपल की भी। जी, अंत में सिर्फ एक सवाल कि जिस तरीके से कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में आतंक मचाया, करोड़ों लोगों की जानें गईं, उसमें लाखों लोग भारत में भी उसके शिकार हुए, उनकी मौतें हुईं और बहुत सारी शारीरिक दिक्कतों से लोग आज भी जूझ रहे हैं। बावजूद इसके पूरे विश्व ने ये माना कि ये एक कठिन दौर है, लिहाजा बहुत तेज़ी से उस पर रिसर्च हुए और इसके बाद वैक्सीन भी आ गई। तो क्या आपको लगता है कि टीबी जैसी बीमारी जो विश्व में इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है और मौतों की वजह, दूसरी बड़ी वजह है, तो क्या इसे लेकर जो है WHO या फिर सरकार को और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है और एक ऐसी दवा ईजाद करने की ज़रूरत है जिससे टीबी को जिस तरीके से हमने कोरोना पे काबू पाया, उस तरीके से हम टीबी पर भी काबू पा सकें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो टीबी एक बहुत बड़ा पेंडेमिक या एपिडेमिक ना होके एक एंडेमिक डिजीज़ है कि हमेशा ये बनी हुई है, अचानक नहीं फैली है, बनी हुई है। हाँ, HIV जब से हुआ है,
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको एड्स से आप जानते हैं, उससे टीबी के कीटाणु बहुत बढ़ गए हैं और उसके प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है लोगों की, तब से ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो कोरोना में जिस तरह से टीबी अभियान को जारी रखा गया है, इसमें हमें तारीफ़ करनी होगी पूरी हेल्थ टीम की और सरकार की, कि कोरोना महामारी से भी जूझते रहे और इस अभियान को भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और दोनों का टेस्ट साथ साथ करते रहे, कोरोना का भी और टीबी का भी। टीका इसका जहाँ तक बात है, बीसीजी का टीका बहुत पहले से उपलब्ध है, लेकिन बीसीजी का टीका सिर्फ सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। जैसे कोरोना का भी टीका था, उसमें आपको पता था कि कुछ प्रतिशत लोगों को बचाता है सीवियर बीमारी से, मामूली बीमारी हो सकती है। तो टीबी का बीसीजी का टीका जन्म के समय लगता है, जन्म के समय ही लगता है, या जन्म के बाद जल्दी से जल्दी विदिन 1 मंथ। जो बाएं कंधे पे आप निशान देखते हैं बच्चों के, तो वो सीवियर बीमारी जो होती है कि ब्रेन टीबी हो जाए या मिलियरी टीबी हो जाए, सीवियर टाइप की टीबी, उससे अभी भी रक्षा करता है। और ये आज का जो कार्यशाला है, ये जो टीबी में पिछले 5-10 साल से रिसर्च हुई है, उसी का नतीजा है। ये रिसर्च की वजह से हम पक्के तौर पे टीबी की डायग्नोसिस करके, दवाइयों की सेंसिटिविटी करके उसको